ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा कैंटो पहला अध्याय और श्लोक संख्या 45। तो हम चर्चा कर रहे हैं विदुर के प्रश्नों की, और विदुर ने बहुत सारे प्रश्न पूछे उद्धव जी से, और उद्धव जी के आंसर अभी आने हैं। तो अभी एक और हम विदुर जी का श्लोक सुनेंगे, उसके आगे कथा चलेगी। ये इस अध्याय का आखिरी श्लोक है। तो विदुर अपने प्रश्नों को समाप्त करते हैं इस प्रकार। तस्य प्रपन्न अखिल लोकपानाम अवस्थितानाम अनुशासने स्वे अर्थाय जातस्य यदुषु में अजस्य वर्ताम सखे कीर्तये तीर्थ कीर्ति कीर्ते। अतएव हे मित्र, उन भगवान की महिमा का कीर्तन करो जो तीर्थ स्थानों में महिमा मंडित किए जाने के निमित्त हैं। हाँ, तो भाई कई सारे प्रश्न पूछे। तो पूछे कि प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं चाहिए। हम बोलते हैं कि हाँ जी कैसे हो, हाँ वो ठीक है, हाँ हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू। हाँ, ऐसा आंसर नहीं चाहिए। बोले जी बताओ, मैंने इतने सारे क्वेश्चन इसलिए पूछे हैं, आप विस्तार से बताइए, यानी कि चर्चा कीजिए, चर्चा। तो चर्चाएं होनी चाहिए भगवान के विषय में। तो उन भगवान की महिमा का कीर्तन करो जो तीर्थ स्थानों के महिमा मंडित किए जाने के निमित्त हैं। वे अजन्मा है, यानी कि उनका कभी जन्म नहीं होता, फिर भी ब्रह्मांड के सभी भागों के शरणागत शासकों पर अपनी अहेतु की कृपा द्वारा प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान के आने को अवतार कहते हैं। अवतार, जन्म नहीं कहते, इनकारनेशन। उन्हीं के हितार्थ वे अपने शुद्ध भक्त यदुओं के परिवार में प्रकट हुए। भगवान अपने भक्तों के पे कृपा करने के लिए यदुवंश में प्रकट हुए। ऐसा नहीं है कि वो यदुवंश को बिलोंग करते हैं। कई सारे यदुवंश के लोग सोचते हैं हम यादव हैं, भगवान पर हमारा पूरा अधिकार है, हमारे वंश में हुए। वाकई में हुए, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान यादव ही हैं। हाँ, तो इस प्रकार से बताना है कि वो भक्तों के हितार्थ के लिए शुद्ध भक्त यदुओं के परिवार में प्रकट हुए। तो उन भगवान के विषय में वो बोल रहे हैं कि आप बताइए। ये सारे प्रश्न विदुर पूछते हैं। आपको याद होगा कि विदुर हस्तिनापुर छोड़ के निकल चुके हैं तीर्थ स्थानों में, और वहाँ उन्हें उद्धव जी मिले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से तीसरा स्कंद के पहला चैप्टर समाप्त होता है, और हम चलते हैं इसके दूसरे चैप्टर की तरफ। अध्याय 2, भगवान कृष्ण का स्मरण। चैप्टर का नाम है श्री शुका उवाच। तो इसका क्या आगे उत्तर देते हैं सुखदेव गोस्वामी, यहाँ पे कुछ बोलेंगे, और फिर हम सुनेंगे कि उद्धव जी क्या आंसर देते हैं। इति भागवतः पृष्ठः क्षत्वा वार्ता प्रियाश्रयां प्रतिवक्तुं नाचोत सेह ओत कंठयात स्मरारितेश्वरः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब विदुर ने महान भक्त उद्धव से प्रियतम कृष्ण का संदेश के लिए कहा, तो भगवान की स्मृति में के विषय में अत्यधिक चिंता के कारण उद्धव तुरंत उत्तर नहीं दे पाए। तो ये प्रश्न उत्तर बड़े अच्छे होते हैं, हाँ, क्योंकि कई बार इससे हमें कुछ रिमेम्बरेंस हो जाती है। तो जब ये प्रश्न पूछे इतने सारे विदुर जी ने उद्धव से, तो उद्धव के दिमाग में वो सारी मेमोरीज आने लगी कृष्ण की, और वो एकदम से भाव में आ गए, और एकदम से उत्तर नहीं दे पाए, उनका गला रुद्ध गया। तो इसलिए कहते हैं भक्तों के बीच में रहने का बड़ा फायदा है, क्योंकि भक्त लोग कुछ ना कुछ प्रश्न आपस में डिस्कशन प्रश्न पूछते रहते हैं। हमारे ध्यान में अगर कई बार भगवान नहीं है तो भक्त याद दिला देते हैं कुछ पूछ के। तो इस प्रकार से यहाँ पर विदुर ने महान भक्त उद्धव से प्रियतम कृष्ण का संदेश के लिए कहा, तो उद्धव आंसर नहीं दे पाए और चुप हो गए थोड़ी देर के लिए। यह पश्चाहायनो मात्रा प्रातराशाया याचितः तन्नैच्छद्रचयन् सर्पयाम बाल लीलया। मैं अपने बचपन में ही जब वे अपने बचपन में, यानी कि ये सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि उद्धव जी जब 5 साल के थे तो भगवान कृष्ण की सेवा में इतना लीन हो जाते थे, 5 साल का बालक, कि जब उनकी माता प्रातःकालीन उन्हें प्रसाद पे खाने पे बुलाती थी तो वो करना ही नहीं चाहते थे। जैसे खाना सबके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग विषय होता है ना, लेकिन अब खाने से भी ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग काम कोई व्यक्ति कर रहा हो, उसका मन इतना ज़्यादा लग रहा हो, तभी वो नहीं आएगा। तो उद्धव जी के बारे में बता रहे हैं कि वो भगवान की सेवा में इतना मग्न हो जाते थे 5 साल की आयु में ही, कि उनकी माँ बुलाती थी आ जाओ बेटा खा लो, तो नहीं,
नहीं खाऊंगा, और भगवान की सेवा करूंगा। इसको कहते हैं रागानुगा, प्रेम था उनके अंदर भगवान के प्रति इतने कम उम्र में ही। तो यहाँ प्रभुपाद बहुत अच्छा पर्पट लिखते हैं और बताते हैं कि अपने जन्म से ही उद्धव भगवान कृष्ण के सहज भक्त थे, नित्य सिद्ध है ये होती है नित्य सिद्ध आत्माएं जो कि संसार में केवल लीला करने आती हैं। और इसके अगेंस्ट में हम जैसे लोग जो है नित्यबद्ध हैं, जो साधना से अपने आप को शुद्ध करते हैं। लेकिन ये नित्य शुद्ध नित्य सिद्ध व्यक्ति हैं, वे अपने बचपन में ही स्वाभाविक अंतः प्रेरणा के कारण कृष्ण की सेवा करते थे। वे कृष्ण के स्वरूप वाले गुड्डों से खेला करते थे, यानी कि नेचुरली उनके टॉय क्या होते थे, कृष्ण के टॉय। जैसे एज अगेंस्ट आजकल हमें कुछ डॉल्स, हम लोग अपने बच्चों को कुछ डॉल्स दिला देते हैं, कुछ ऐसी खिलौने दिलाते हैं, लेकिन वास्तव में उनके प्रभुपाद लिखते भी हैं आगे कि उनके खिलौने, खेलने की चीज़ें भी कृष्ण से संबंधित ही होनी चाहिए, ताकि बचपन से ही उनके अंदर ये जागृत हो पाए। तो वो उन गुड्डों से खेलते थे, उन गुड्डों को वस्त्र पहनाते थे, उन गुड्डों की पूजा करते थे, उन्हें खिलाते थे। और हम देखते हैं इस कृष्ण भावनामृत में बड़े किए जा रहे, परवरिश किए जा रहे बच्चों का भी मैं ऐसा ही देख रहा हूँ कि बचपन से ही वो छोटा सा एक अपना मंदिर बनाते हैं, उसमें भोग लगाते हैं। तो इस तरह वे दिव्य साक्षात्कार की क्रीड़ा में निरंतर लीन, और ये इसको कोई साधारण चीज़ मत मानिए आप, ये भक्ति है। यदि बच्चे इस प्रकार खेल रहे हैं तो यही डिवोशनल एक्टिविटी। अब ये नहीं कह सकते नहीं ये तो गुड्डा है। ये सब भाव है जो उनके अंदर बचपन से पैदा हो रहा है। इस तरह वे दिव्य साक्षात्कार की क्रीड़ा में लीन रहते थे। ये सब नित्य मुक्तात्मा के लक्षण हैं। नित्य मुक्तात्मा भगवान का भक्त होता है और कभी भुला नहीं पाता भगवान को। मानव जीवन भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पुनर्जागृत करने के लिए है। मानव जीवन का वास्तविक पर्पस ये है। आज हम चर्चा कर रहे थे कि कई बार लोग बहुत ही जोखिम वाली चीज़ें करते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग। कुछ लोग है हवाई जहाज से नीचे कूद जाते हैं, कुछ लोग है समुद्र में नीचे चले जाते हैं, पानी के अंदर गहरा समथिंग, कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे कि मरने का भय लगे और उसके बाद बचें तो बड़ा अच्छा लगे, अरे बच गया, तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है। तो वास्तव में मनुष्य जीवन ये रिस्क लेने के लिए नहीं बना है। मनुष्य जीवन हमारे भगवत प्रेम को पुनः जागृत करने के लिए बना है, और सारे धार्मिक आदेश जीव की सुप्त अंतः प्रेरणा को जागृत करने के लिए हैं। जितने भी उपदेश दिए जाते हैं वो इसी चेतना को जागृत करने के लिए जाते हैं कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, उनके भक्त हैं, उनके सेवक हैं, ना कि इसलिए कि हम कैसे बढ़िया बढ़िया जगहों में घूमने जाएं या कोई एक्साइटिंग गेम खेलें, या कोई मोटर बाइक रेस करें, या कोई कार रैली करें, उसमें हाथ पैर तोड़वाएं, शरीर तोड़वाएं। तो ये जागृति जितनी जल्दी ला सके उतना अच्छा है। इस जागृति का कोई समय नहीं है। कई लोग आज भी मिलते हैं, अरे बच्चों को क्यों आप एकादशी करा रहे हैं, इतने छोटे बच्चों को एकादशी क्यों करा रहे हैं, इतने छोटे बच्चों को जब क्यों करवा रहे हैं, अरे आपने तो अपना जीवन जी लिया, इन बच्चों को तो जीने दो। वास्तव में हमने अपना जीवन बर्बाद किया, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे अपना जीवन बर्बाद करें। ये है कारण। जो व्यक्ति ऐसा कहता है कि नहीं कहीं बच्चे नेग्लेक्टेड, कहीं बच्चे डिप्राइव्ड तो नहीं हो जाएंगे, तो इसका मतलब उसको अभी फिलॉसफी और सब कुछ समझ में नहीं आया है, और जब उसको ही समझ नहीं आया तो उसके बच्चे को कभी समझ नहीं आएगा। ध्यान रखिए, यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद कि ये जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है जीवन में। उद्धव केवल 5 वर्ष के थे, नारद मुनि बहुत छोटे बच्चे थे, प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के बालक थे, ध्रुव महाराज छोटे बच्चे थे। ये सारे छोटे छोटे बच्चों ने भक्ति करी है। हाँ, कितने ऐतिहासिक भक्त हमारे सामने हैं एग्जाम्पल में। तो बता रहे हैं कि कई बार जब हमारी भक्ति इस जन्म में पूरी नहीं होती है तो हमें अगला जन्म मिलता है ऐसे परिवार में, तब ऐसे बच्चे बचपन से ही भक्ति कर पाते हैं। यदि पिछले जन्म में हम भक्ति नहीं कर पाए पूरी, तो हमें भक्तों के बीच में जन्म मिलता है और बचपन से ही हम भक्ति के माहौल में आ जाते हैं और इस तरह की चीज़ें करने लगते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है 6.41 में कि किस प्रकार से वो अच्छे जीवन में पैदा होता है। तो भक्ति में लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए पंचरात्रिक सूत्र मंदिर पूजा है, हाँ, जिसमें नवदीक्षितों को भगवत भक्ति सिखाने का अवसर मिलता है। तो महाराज परीक्षित की भी इसी प्रकार से बचपन में इसी तरह से वो पले बड़े। हम सुनते हैं नित्यानंद प्रभु के बारे में भी कि नित्यानंद प्रभु जब बच्चे थे तो बचपन से ही वो भगवान कृष्ण की, राम की लीलाओं के ऊपर नाटक करते थे, प्ले करते थे। यदि आपने भी देखा होगा कि बचपन में जब रामलीला की क्वालिटी अच्छी थी हमारे ज़माने में, तो बचपन से ही रामलीला का बड़ा शौक होता था। लोग रामलीला का वेट करते थे हर साल कि अब दिवाली आने वाली है, उससे इतने दिन पहले से रामलीला शुरू हो जाएगी। उसमें लोग जाते थे, पार्टिसिपेट करते थे, बहुत कुछ ऐसा होता था। तो इस तरह के प्ले करना, इस तरह के गेम करना एक स्वाभाविक कल्चर था भारतवर्ष का, जो कि अब समाप्त हो गया। अब किसी से पूछो कि हिरण्यकशिपु कौन है, लोगों को यही नहीं पता कि प्रहलाद कौन है, हिरण्यकशिपु कौन है।
हुँ? जबकि ऐसे नाटक पहले खेला करते थे लोग। अब लोगों से पूछा जाए कि राम भगवान के कितने भाई बहन थे, कितनी माँ थी, तो दे आर नॉट श्योर कि कौन कौन से भाई थे, क्या था। क्योंकि ऐसी लीलाएं, ऐसे गेम्स अब बंद हो गए हैं। अब गूगल पे, यूट्यूब पे नए नए गेम्स आ गए हैं। अब हमारी राइम्स, हमारी पोएम्स सब ऐसी हो गई हैं जिनका हमारे इन शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं है। हुँ? जहाँ पे हम्पी है और डम्पी है, वो किसी वॉल से गिर रहा है, तो वॉल से गिर रहा है तो पता नहीं हमें क्या सिखा रहा है। और पहले हम लोग बहुत सारी ऐसी कविताएं हम बचपन से ही पढ़ते थे, राजा राम की, कृष्ण की। हुँ? तो इसलिए कल्चरल चेंज है। और यदि आप जानें, यदि इसकी रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक जहर है जो हमारे समाज में डाला गया पाश्चात्य जगत में। उस वक्त जब हमारे ऊपर शासन किया गया, तो हमारी संस्कृति को भेदने के लिए हमारे कल्चर को तोड़ा गया। एंड अभी स्थिति ऐसी हो गई है, अब इसको इतना बुरी तरह से तोड़ा जा चुका है कि यदि कोई बच्चा कोई इंग्लिश की बड़ी बढ़िया से राइम बोलता है, तो माँ बाप को उनकी छाती चौड़ी हो जाती है कि मेरे बच्चे ने इंग्लिश की कोई राइम्स बोली, चाहे उसको खुद मतलब ना पता हो, चाहे उसका मतलब कोई सेंस बनाता हो या ना बनाता हो। लेकिन हम बड़े खुश हो जाते हैं कि इसने ऐसा कहा। ये बड़ी विडंबना है कि हम विदेश में जाके प्लेटें साफ करने को तैयार हैं। लोग इंडिया से जाते हैं और मैकडॉनल्ड्स में जाके या किसी दूसरी कंपनी में जाके प्लेट साफ करने की नौकरी कर तैयार हैं, लेकिन विदेश में जाने को तैयार हैं। जाना वहीं पर है, चाहे पेट्रोल पंप पे वो पेट्रोल बेच लेंगे, लेकिन जाएंगे वहीं पर। और अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे। यही है श्लोक में कि बचपन से कैसे, यहाँ बता रहे हैं उद्धव के एग्जाम्पल से, कैसे बचपन में बच्चे उसी तरह के खेल खेलना, वैसे ही कल्चर में बड़ा करना, वैसे ही कविताएं, वैसे ही कहानियाँ। तो हम गौरांग गुरुकुल और ऐसे कई गुरुकुल हैं जो प्रभुपाद के उस पर चल रहे हैं, उसमें ऐसे प्रयास किया जा रहा है। तो आप सभी से अनुरोध है कि यहाँ यही सिखाया जा रहा है कि महाराज परीक्षित भी बचपन में कृष्ण के गुड्डों से खेला करते थे। अब भी भारत में अच्छे परिवारों में बच्चों को खेलने के लिए राम तथा कृष्ण के खिलौने या कभी कभी देवताओं के खिलौने दिए जाते हैं, जिससे उनके 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 हृदय में भगवान के प्रति ये प्रेम बचपन से पैदा हो जाए। क्योंकि ये एक ऐसी उम्र होती है जहाँ पर एक लता को कैसे भी शेप दिया जा सकता है ना। एक लता जब मोटा तना हो जाता है तब उसको शेप नहीं दे सकते आप, लेकिन प्रारंभ में लता क्या, एक पेड़ को भी शेप दे सकते हो आप जानते हैं। एक साइंटिस्ट है जो ऐसा कर रहे हैं। मसूरी से थोड़ा पहले एक गांव है जहाँ पे एक साइंटिस्ट पता नहीं पिछले 40-50 साल से लगा हुआ है। आप देखेंगे उसने पेड़ों को शेप देके टेढ़ा मेढ़ा बना दिया है, जैसे अपनी इच्छा के अनुसार, हल्का हल्का उनको टिल्ट करके। और वो मोटे तने वाले पेड़, यानी कि किसी भी चीज़ को शेप दी जा सकती है, लेकिन उसके लिए समय, अर्ली लाइफ का समय जो कि हम खो देते हैं। बच्चों को मूवीज़ दिखा के, बढ़िया बढ़िया जूते जिसमें लाइट चमके, ये दिखा के, मतलब सारा समय इन्हीं पॉम्प एंड शो में निकल जाता है। तो इस प्रकार से हम अपना अपना ही नुकसान कर रहे हैं। ध्यान रखिए, यही बच्चे आगे आके हमारे सामने खड़े होते हैं, बदतमीजी करते हैं, और तब हम रियलाइज़ नहीं कर पाते कि इसका कारण क्या है। स कथम सेवया तस्य कालेन जर संगतः पृष्ठो वार्तां प्रतिभूर्याद्भुत भृतु पादावनुस्मरन। इस तरह उद्धव अपने बचपन से ही लगातार कृष्ण की सेवा करते रहे, और उनकी वृद्धावस्था में सेवा की वह प्रवृत्ति कभी शिथिल नहीं हुई। देखा, क्योंकि बचपन से ही कर रहे थे। नाउ इट इज अ हैबिट। इट इज अबाउट ऑल अबाउट हैबिट्स। हम सुनते हैं ना, 10 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, सुना है आपने? कोई कहता है 5 हैबिट्स, 15 हैबिट्स। इट इज़ ऑलवेज अबाउट हैबिट। क्यों? क्योंकि हैबिट इज़ योर नेचर, इज़ योर सेकंड नेचर। अल्टीमेटली आप वही करते हो जो आपकी हैबिट होती है, और हैबिट बनती है बार बार करने से। बार बार करने के लिए अर्ली लाइफ में अगर इसको कर लिया जाए तो उसी की हैबिट बन जाती है। कुछ लोग अपने बचपन में ऐसे घरों में पले बड़े हैं जहाँ शराब के प्याले पड़े हैं। अब बचपन से ही वो देखता देखता नेचुरली शराब पीने की उसकी हैबिट बन जाती है। तो इस प्रकार से बचपन से, क्योंकि उद्धव इस सेवा में लगे रहते थे, वृद्धावस्था में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये प्रवृत्ति चली गई। हम देखते हैं कि लोग कहते हैं हम वृद्धावस्था में भक्ति करेंगे, हाँ अभी तो मेरे को परिवार चलाने दो, ये करने दो। और जब व्यक्ति 60 साल तक ऑलमोस्ट गधों की तरह काम कर लेता है, उसके बाद जब उसको बोला जाता है कि जाओ, अब आप जाओ, एक घास खा सकते हो, यार फ्री, तो वो ऐसे देखता है, ऐसे देखता है, नहीं मन नहीं कर रहा घास खाने का, थोड़ी देर कुछ काम करा लो ना, थोड़ी देर बोझा दो ना। क्योंकि हैबिट पड़ चुकी है ना बोझा ढोने की। अब कह रहे हैं घास खा लो, वहाँ पड़ी है, मतलब भाग रहा है कि नहीं, नहीं नहीं, थोड़ा सा डुला लो, थोड़ा सा बोझा। 60 साल तक जो काम किया है उसको कैसे छोड़ दे व्यक्ति? अब उसकी हैबिट हो चुकी है।
अब वो खाली होते ही डिप्रेशन का शिकार हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू। इसलिए अगर ये हैबिट्स आपने पहले नहीं डाली तो बाद में ये मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं वृद्धावस्था में भी व्यक्ति शिथिल नहीं होता है। शिला प्रभुपाद 70 साल की एज में तो उन्होंने विदेशों में प्रीचिंग शुरू करी, उससे पहले इंडिया में कर रहे थे। सोचिए 70 ईयर्स में उन्होंने शुरुआत करी, शुरुआत। कितना मुश्किल है किसी चीज़ को शुरू करना। आप जानते हैं किसी नए एरिया में आपको बोला जाए कि यहाँ पे प्रचार करो, आप बोलेंगे किसको बोलूँ, क्या बोलूँ, कहीं बैठेंगे, कोई एक व्यक्ति आएगा, अगले दिन 1-2 साल तक ऐसे ही चलता रहेगा। कितना मुश्किल काम है ये। ऐसे में उन्होंने विदेशों में प्रचार शुरू किया। इसका पता चलता है कि व्यक्ति अगर बचपन से भक्त बन जाए, जो कि हमने देखा है, हमारे भक्त रिटायरमेंट के बाद और ज़्यादा बिजी जाते हैं। चाहे वो 20 साल में रिटायरमेंट ले लें, चाहे 60 में ले लें, दे आर नेवर फ्री। उनके अंदर कभी इस तरह के डिप्रेशन का शिकार नहीं होता। इसलिए अर्ली लाइफ में करना ज़रूरी है जितना जल्दी हो सके। लेकिन एनीवे जब नहीं भी हो पाया तो भी इसमें लगने का प्रयास कीजिए। तो कभी उनकी वृद्धावस्था में भी शिथिल नहीं हुई ये हैबिट जो कृष्ण की वो बचपन से सेवा कर रहे थे। जैसे ही उनसे भगवान के संदेश में पूछा गया तो तुरंत सब कुछ स्मरण आ गया, बचपन से लेके अब तक का। जिसको कहते हैं गुड मेमोरीज। हम अच्छे रिश्तों को कैसे जीते हैं? हम अच्छे रिश्तों को उनकी गुड मेमोरीज के थ्रू जीते हैं कि हाँ हमने इस प्रकार से हमने कीर्तन किया था, ऐसा हम ये किया था ना, उन्होंने मेरी मदद करी थी, मैं बड़ी मुसीबत में था। तो सुन के सोच के बड़ा अच्छा लगता है। कई बार सोचते सोचते आंसू आने लगते हैं। इन मेमोरीज, ये अच्छी मेमोरीज हैं। अपने बारे में हम उल्टा सोचते हैं, हाँ मैं अपना सोचते हैं कि हम कैसे बुरे थे, कैसे कैसे हमें बचाया गया, ये सारी मेमोरीज। तो उद्धव के दिमाग में वो सारी चीज़ें आ गई, उनका गला रुक गया, वो बोल नहीं पाए, एकदम से आंसर नहीं दे पाए। तो इस प्रकार से हमारे हृदय में भी भगवान का चिंतन आ जाए। जब भी कोई हमसे कुछ प्रश्न पूछे भगवान का, तो ऐसा हम हृदय बनाएं। लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हम लोगों को। अपने हृदय को अपनी भौतिक इच्छाओं से शुद्ध करना पड़ेगा और उद्धव की तरह दिन रात लगना पड़ेगा। और आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट ये है कि आपके डिपेंडेंट्स, आपके बच्चे, उनको बचपन से ही इन कार्यों में लगाइए। ऐसे खिलौने यदि आपको चाहिए तो हमसे संपर्क कीजिए। ऐसे गेम्स आपको पता करने हैं तो हमसे बात कीजिए। ऐसे माहौल में बच्चों को रखना है तो ज़रूर हमसे बात कीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।